चंडीगढ़ में आए थे, सबसे पहले पंचकूला में रहे थे। वो भी कहाँ थे? जनरल हुजा के घर में, 2 सेक्टर में। पर जिस कोठी में रहे हैं उसकी, जब जब ये बननी थी, तो उन्होंने, आहूजा अंकल ने गुरुजी से बोला कि आप आइए। उस वक्त गुरुजी जलंधर में थे, आप आइए, आप आकर मेरे हमारे यहाँ नींव पत्थर लगा लगा के जाइए। इन्होंने 2-3 बारी बोला, गुरुजी के पास टाइम नहीं था, जहाँ जैसे भी उन्होंने नहीं आना था, उन्होंने उसको बोला कि तुम ऐसे करो, मेरे पास आ जाओ 4 ईंटें लेकर। और वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने ईंटें अपने सामने रखकर उसका क्या पाठ किया, जैसे ही मर्जी किया। कहते ये ले जाओ और ये जाकर अपने वहां वहां लगा दे। और जब वो अंकल ईंटें उठाने लगे, उनसे ईंटें उठाई नहीं गई, क्योंकि उस पाठ के कारण उसके अंदर इतना इतना ज्यादा हीट थी कि वो उठा ही नहीं सके। जब उठे, ठंडी हुई, तब उठा कर ले उठ गए। ये है गुरु कि कितना कठिन पाठ करते थे। और जब वो पाठ करते थे, उनके बॉडी के पार्ट्स अलग होते थे, कैसे कैसे गिरते थे, ये सब उसने देखे हैं। और गुरु जी जब पाठ करते थे कमरे में, बाहर से वो कुंडी जब लगती थी, और दूसरे दिन जब सुबह उठकर आते थे बाहर, उठने के बाद तो उसको उठाते थे, तो वो हैरान हो जाता कि मैंने तो बाहर से कुंडी लगाई हुई है, और ये गुरु जी कहाँ से आ गए, कैसे कुंडी किसने खोली जब, और कुंडी फिर भी लगी है। पर भगवान को तो हम रोक नहीं सकते, कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं, ये हम कह नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यही है, गुरु जी छोटे छोटे मोटे पाए तो वैसे ही करते। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ को ये बहुत पेट दर्द रहती, बहुत। गुरु जी ने, क्योंकि तो आना जाना बहुत होता था, उनसे पूछा था, उन्होंने बोला इसके बाल कटा दो, इसको बॉब हेयर कर दो, छोटे बाल। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने बाल कटाने की देर है, उसके बाद फिर पेट दर्द कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई मालूम ही नहीं। पर गुरुजी उपाय कराते थे, और कभी किसी किसी से कराते, कैसे करना है नहीं करना, कोई कह नहीं सकता था क्या होगा। पर गुरु एक ऐसा है कि जो फंक्शन उसने करना है, उनका अपना प्लानिंग होती है हर फंक्शन के लिए। कोई भी फंक्शन है, उसके बाद ये जब अपने फंक्शन इन्होंने बैसाखी का मनाया, उसके बाद इन्होंने बोला था कि मैं ओपन फंक्शन करने लगा हूँ, और ये इनकी लिस्ट में आ गए जो आम फंक्शन है। और हम देखते हैं आज बैसाखी वाला फंक्शन एक मेले जैसा हो गया, लोग आते हैं और इतनी ब्लेसिंग लेते हैं। गुरु जी इस दिन अपनी बहुत हर एक को ब्लेसिंग देते हैं, हर एक जगह गुरु जी का ये फंक्शन मनाया जाता है। कल्याण हर एक का गुरु जी करते हैं, किस रूप में करते हैं ये कोई मालूम नहीं। हम तो इनके अब तक शुक्र है, रोज कोई ना कोई सत्संग ये कराते रहते हैं। हर एक का कल्याण किसी ना किसी के रास्ते से ये सत्संग कराने के साथ, और ये करने के साथ, अगर हम इनको बोल लें, अगर हम इनका जो कहा हुआ हम इनका माने, तो हम सबसे बढ़िया अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। गुरु जी कहते थे कि जब भी तुम आते हो मेरे पास, अपना भांडा खाली रखा करो, ताकि मैं आप अब जाते वक्त उसमें आप ब्लेसिंग भर के लेके, और मैं आपका कल्याण करूं। आप जब मेरे दरबार में आते हो, मेरा ब्यूटीफुल दरबार, सिंपल दरबार होना चाहिए। मेरे आगे जब आप नतमस्तक होते हो, तो मैं आपकी माथे की लकीरें बन, और अब माथे की लकीरों के साथ, जैसे रबर स्टैम्प उल्टी होती है और जब लगती है तो सीधी ही हो जाती है उसके शब्द, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। और उसके बाद अगर तुम मेरे
चरणों में आप ये बोल दो कि मैंने अपनी अहम छोड़ा, अपनी ईगो छोड़ी, तो आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे और हमेशा जिंदगी में ऐश ही करते रहो। क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये जो शब्द बना था ऐश या ऐश कर, ये आज उसका एक गाना भी गुरुजी की तरफ, जब प्लेटफॉर्म हमने कनाडा में प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया था कोविड के दौरान, भोला आंटी पर, उस पर जो शब्द लिखे गए थे, उस पर नया सिंगर बुलाया गया था, उसने ये वाला गाना गाया था। और इसी में आज तक वो उसका गुरुजी की तरफ से मेहर है और सारे से, क्योंकि गुरुजी के टाइम में हमने बहुत कुछ देखा है। हमने जो उन्होंने बोला है कब काम आता है हम कोई समझ लेंगे। अगर कहा गुरु का कहा हुआ शब्द, और गुरु को एक ही गुरु होना चाहिए, आप भटके नहीं, किसी को मर्जी बना। गुरु जी ने कभी दिल में ये नहीं बोला कि तुम इसको मानो या इसको ना मानो। आप जिसको मानोगे आपको गुरु जी उसी रूप में उसके ही दर्शन कराते। हमने भी, मैंने गुरु जी को बच्चे होते देखा है। उनको छोटी सी जलंधर में जब चाय बनाने के लिए मेरे को लेकर गए थे, और उसके बाद ताई को उठाया, शिव जी के दर्शन कराए, और कैसे कैसे कराए, हमारे घर में रहे एक दिन। और ये सब उनकी थी, उनकी हर प्लानिंग होती है। हमारे दिल में है हर एक की इच्छा, जो गुरु जी है अगर आपने सोच ली है वो पूरी कर। कल्याण हर एक का उन्होंने करना है, किसी भी रूप में करना है, आपको पता नहीं चलता। आपने सोचा कि ये हुआ वो, पर आपको हिम्मत भी वो देने वाले हैं। आपको गुरुजी के टाइम में बहुत कुछ हंसी मजाक भी कराते थे, बहुत कुछ कराते थे। और अब भी आप देखोगे गुरुजी के टाइम में, अभी भी आपको गुरुजी ने कुछ करना हो, आपकी कोई ऐसे मटेरियल या कोई चीज ऐसे गैप कर देते हैं कि आप ढूंढते रहिए सारा दिन, क्योंकि वो चाहते थे कि आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम से मैंने आनी है और कैसे आपने दूर करनी। फिर वही चीज आपको आपके सामने, क्योंकि गुरुजी का भी ऐसे ही होता था। अगर नहीं दिखना तो गुरुजी किसी को नजर भी नहीं आते थे। और देर अगर आपके पास से निकल जाएं या कहीं भी हो, ये सबसे उनका, क्योंकि भगवान है। जब भी हमने जब देखा महाशिव है, वो तो सबके है।